Hello viewers, welcome to my channel. This is class 6th exercise 3.2 NCERT. इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, दीज आर द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। For example, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। ठीक है, बात करते हैं हम इवन नंबर्स की। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर्स आर दो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है 2, 4, 6, 8 सो ऑन। ठीक है, चलिए अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और टर्म्स है। लाइक हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, एक तो होता है आपका ओनली इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। उन 2 फैक्टर्स में क्या होगा? एक तो होगा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 3। आप देख सकते हैं ये वो फैक्ट, इसके फैक्टर्स जनरली क्या होंगे? ओनली 1 एंड 3। 5 ले लीजिए, 1 एंड 5। इस तरह से जितने भी नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं लाइक 1 और वो खुद ही जो नंबर हमने लिया है वो, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब जो 1 एंड इटसेल्फ को छोड़कर और जितने फैक्टर्स इसके बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बोल सकते हैं इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि अगर 2 फैक्टर होते हैं तो वो तो प्राइम नंबर हो गया, तो अगर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो किस में आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स में। आप एग्जाम्पल के लिए 8 ले सकते हैं, बिकॉज 8 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में ऑलरेडी पीछे वीडियोज़ में बताया था। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स हैं? 4। ठीक है, इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। आप के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 6 ले लेते हैं हम। इसके क्या फैक्टर्स होते हैं? 1, 2, 3 एंड 6। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों ही नंबर्स के मोर देन क्या है? 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो मेन आप कह सकते हैं की टर्म्स थे वो यही थे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर एंड इवन नंबर। देखिए हमने ऊपर ही पढ़ा था ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? व्हाट इज़ द सम। सम मतलब क्या होता है? आपको पता है, ऐड या प्लस। ठीक है, आपको सम करना है किसी 2 ऑड नंबर्स का और देखना है कि आंसर क्या आता है। ठीक है, लेट वी टेक ऑड नंबर ए। हमें ऑड नंबर्स लेने हैं, तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे 2 कोई ऑड नंबर ले लीजिए लाइक 3 एंड 5। इन दोनों को प्लस करके हम देख पा रहे हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है? 8। और आप जानते हैं 8 क्या है? एक इवन नंबर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जब भी हम किसी 2 ऑड नंबर का सम करते हैं हमारा आंसर हमें हमेशा क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट हमें क्या कहता है? अगेन क्वेश्चन सेम है, बस हमें यहाँ 2 ऑड नंबर्स की जगह क्या लेना है? 2 इवन नंबर लेने हैं, उनका सम करना है और देखना है हमारा आंसर क्या आता है। चलिए हम कोई भी 2 इवन नंबर ले लेते हैं लाइक 2 एंड 4। तो आप 2 और 4 को ऐड करिए, आपका आंसर अब क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ये भी क्या है? एक इवन नंबर है।
तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी हम किसी दो ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो भी हमारा आंसर इवन आता है, और जब भी हम किसी दो इवन नंबर्स का सम करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हम बुक में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, आपका ए पार्ट क्या है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। चलिए हम यहाँ इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखिए सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, आप कोई भी 3 ऑड नंबर्स ले लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हम इन तीनों का सम करते हैं, 3 + 5 8, 8 + 7 15। ठीक है, अब आपको ये क्या बोल रहा है कि 3 ऑड नंबर का सम करने पे इवन आता है। तो आप देख पा रहे हैं 3 ऑड नंबर का सम करने पे क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और 15 इवन नहीं है, 15 ऑड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। चलिए अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट कहता है द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 ऑड नंबर, तो 2 ऑड नंबर ले लीजिए आप। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसके लिए, 2 ऑड नंबर ये हो गए 3 और 5। ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, मैं फ़िलहाल 3 और 5 लिया है। ऐसा मत सोचिएगा कि हर क्वेश्चन में मैं यहाँ पर 3 और 5 ही लिया जा रहा है, आप चेंज करके कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 ऑड नंबर प्लस 1 इवन नंबर। इवन नंबर हम कौन सा ले सकते हैं, आप ले लीजिए 2 या 4, जो आपका मन करे। ठीक है, इन तीनों को प्लस करिए, 3 + 5 8, 8 + 2 कितना हो गया 10। ठीक है, हमसे क्या कहा था, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो हम देख पा रहे हैं हमारा आंसर 10 आया। 10 क्या है, इवन नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है कि 3 ऑड नंबर्स लीजिए, मैं ले लेती हूँ 5, 7 और 9। तीनों ऑड नंबर्स का मुझे प्रोडक्ट करना है। व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने ये 3 ऑड नंबर्स क्या लिए, 5, 7 और 9। देखिए ये था ए पार्ट, ये था बी पार्ट, ये है हमारा सी पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है, आप समझते जाइएगा। मैं एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 35, 35 × 9 करके मैं देख लेती हूँ कितना आ रहा है। 9 5 45, 9 3 27 + 4 31। देखिए कितना आंसर आया, वी गेट 315। ठीक है, और 315 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट हमें क्या कहता है, डी पार्ट हमें कह रहा है कि इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर कोई इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, अब आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए। चलिए मैं 8 ले लेती हूँ। 8 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, मैं देख पा रही हूँ वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये कहते हैं ये ऑलवेज ऑड आएगा, तो हमेशा तो ऑड नहीं आ रहा, यहाँ पे इवन आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चलिए अब बात करते हैं हम ई पार्ट की। ई पार्ट कहता है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। देखिए प्राइम नंबर्स जो होते हैं, वो जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, या फिर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 3 जो है वो तो सारे ऑड हैं, बट 2 जो है वो एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो क्या है, इवन प्राइम हो। सारे क्या है, ऑड प्राइम है। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, जबकि ऐसा नहीं है। 2 जो है वो इवन प्राइम है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट क्या कहता है, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ठीक है, ऐसा तो है नहीं। प्राइम नंबर्स का मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। ये कह रहा है इसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, हाँ अगर ये कहता कि कोई अदर फैक्टर नहीं होते 1 और उसको छोड़कर, तो बात सही होती, बट इन्होंने कहा कि डू नॉट हैव एनी फैक्टर,
कोई फैक्टर नहीं होता तो ये तो गलत है। चलिए अब चलते हैं हम जी पार्ट की तरफ। जी पार्ट हमें क्या कह रहा है, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो चलिए हम कोई भी दो प्राइम ले लेते हैं, कोई भी दो प्राइम ले लीजिए, 3 और 5, ठीक है। इन दोनों का सम करने पे इज ऑलवेज इवन, तो ये हो गया हमारा 8। चलिए हम इसको किसी और से भी चेकआउट कर लेते हैं, लाइक 7 और 11, ठीक है। ये दोनों ही प्राइम है, इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है 18, और 18 क्या है, ये भी इवन है। तो हम देख रहे हैं लगभग जितने प्राइम नंबर्स हैं उन दोनों का सम करने पे क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। एच पार्ट हमें कहता है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 2 जो होता है वो खाली एक अकेला नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम बात करते हैं आई पार्ट की। आई पार्ट कहते हैं ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो जितने इवन होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम भी है, ठीक है, और इवन भी है, ठीक है। सारे नहीं होते, 2 इज़ द एक्सेप्शन। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑल की बात हो गई तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया। अब चलते हैं हम जे पार्ट की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या बोल रहा है ये आपको कि दो इवन नंबर्स, कोई भी दो ले लीजिए, 8 एंड 10, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करने पे मुझे हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो 8 और 10 लिया, 80 आया, 80 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। इसके अलावा आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लाइक योर 4 एंड 6, 6 4 ज़ा 24, देख पा रहे हैं इसका प्रोडक्ट भी हमें क्या दे रहा है, 24 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।